इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है हाफिज सईद को लेकर। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इंडिया से जिसे घोषित किया गया था, मुंबई हमलों का जिसे जिम्मेदार बताया गया था, चार्जशीट की जो फाइल थी मुंबई क्राइम ब्रांच की, मुंबई पुलिस की, उसमें भी उसका नाम दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, मुंबई भारत की देश दुनिया के कई देशों में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है हाफिज सईद, और उसके मरने की खबर आ रही है। किसी अज्ञात हमलावर ने उसे मार दिया है। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, हम सीधे बातचीत करते हैं आवाज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता सुधीर शुक्ला जी से। सुधीर जी, बताएं कि क्या है पूरा मामला, किस तरह से किन अज्ञात हमलावरों ने इसे मारा है। इसके कई रिश्तेदारों को भी इसी तरह से मारा गया था। निश्चित तौर से सर्वेश जी, आज की ये सबसे बड़ी खबर है और आपको बता दें, आधिकारिक पुष्टि के साथ आवाज इंडिया इस खबर को चला रहा है। झेलम नदी के किनारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने लाव लश्कर के साथ हाफिज सईद गया हुआ था और वहां उसकी 3 दिन की मीटिंग थी। और मीटिंग के बाद जो हमारी इंटेलिजेंस के लोगों से जानकारी मिल रही है, वो जानकारी ये है कि वो वहां से अपने आतंकी गतिविधियों, जो तमाम उसकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको करने के बाद वो रावलपिंडी के लिए अपने लाव लश्कर के साथ निकला हुआ था। और तभी बीच सड़क पर अज्ञात हमलावर पहुंचते हैं, 2 बाइक से थे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है और जिसमें हाफिज सईद के मारे जाने की खबर है। जहां तक अगर पाक मीडिया, पाक इंटेलिजेंस और आईएसआई की बात करें तो अभी तक उन्होंने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में सोर्सेज है उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हाफिज सईद मारा जा चुका है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हाफिज सईद इकलौता व्यक्ति नहीं है जो अननोन गनमैन का शिकार हुआ है। इसके कुछ ही दिन पहले, अगर आपको याद होगा, अक्टूबर-नवंबर के महीने में उसके साले और बहनोई को भी इसी तरह अज्ञात हमलावरों का शिकार होना पड़ा था। और अगर हम बात 2024 से लेकर अब तक करें सर्वेश जी, तो आपको बताया अननोन गनमैन ने के शिकार अब तक 35 से 38 लोग हो चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ी खबर है। मुंबई में जिन लोगों ने आतंक के उस दृश्य को झेला है, उनके लिए आज बड़ा मरहम लगेगा। हालांकि पाकिस्तान जैसा हर मामलों में करता रहा है, पूरी उम्मीद है कि इस मामले में भी पाकिस्तान इस पूरी खबर का इनकार करेगा और इस पे मिट्टी डालने की कोशिश करेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह जफर एक्सप्रेस के हाईजैक होने के बाद उसने एक पूरी झूठी कहानी गढ़ी, रची और बलूचिस्तान आर्मी ने उस बात को एक्सपोज किया है। तो आपको बताएं कि 24 से 48 घंटे के भीतर ये पाकिस्तान के ऊपर दूसरा बड़ा झटका है, जहां एक तरफ 200 से ज्यादा उनके सैनिक मारे गए हैं अधिकारियों के साथ, वहीं 48 घंटे में उनका पाला पोसा सबसे मजबूत कद्दावर आदमी हाफिज सईद भी अननोन गनमैन का शिकार हुआ है। तो एक ढंग से आप देखें तो पाकिस्तान की टेररिज्म की जो पाठशाला है, जो उसकी यूनिवर्सिटी है, एक ढंग से कहें तो ये वाइस चांसलर था। और आपको बता दें, हाफिज सईद ने अभी भी, जब उसको नजरबंद किया गया था लगातार, जब उसको ब्लैकलिस्ट किया गया था आईएमएफ के जरिए, उस दौरान इसको लगभग 2 से 3 साल के लिए नजरबंद तक करके रखा था पाकिस्तान ने। और उस समय पाकिस्तान ये दावा करता था कि हाफिज सईद को किसी भी नई गतिविधि के लिए हम लिबर्टी नहीं देने वाले हैं। लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाया जाना, अपने लाव लश्कर के साथ आना, वहां मीटिंग्स को अटेंड करना और उसके बाद वहां से रावलपिंडी के लिए फिर से निकलना, ये साफ जाहिर करता है कि न ही पाकिस्तान की मंशा बदली थी और न ही हाफिज सईद की। हालांकि अब वो नूरों के पास पहुंच चुका है, अज्ञात हमलावरों की तरफ। तो भारत के लिहाज से अगर देखेंगे तो जिन लोगों ने मुंबई के उस दंश को झेला है सर्वेश जी, आप भी उससे कसूदीद रहे हैं, मैं भी रहा हूं, तो हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि हाफिज सईद अब नूरों के पास पहुंच चुका है, अननोन गनमैन का शिकार हुआ है और ये 39th टेररिस्ट है। आपको बता दें, अगर 2024 से लेकर अब तक आंकड़ों की बात करें, जो अननोन गनमैन का शिकार होते रहे, चाहे रामपुर हमले से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां जहां भी टेररिस्ट एक्टिविटीज जिन जिन लोगों ने की है, और जो देश आतंक के गढ़ के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, अभी जो एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट छपी है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट एंड ही इज ऑन 2nd पोजीशन। तो आज हाफिज सईद का पीओके में मारा जाना उस बात पे मुहर लगाता है कि पाकिस्तान दिखावे के लिए कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन पाकिस्तान की नीयत सिर्फ टेररिज्म है
और टेररिज्म की पाठशाला का दंश वो झेल रहा है, बावजूद इसके वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और यही वजह है कि जहां एक तरफ हाफिज सईद को पीओके में भेजा गया है, दूसरी तरफ बलोच में जो मामला चल रहा है वहां वो इसी का विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सर्वे जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पीओके में अपने ही पाले पोसे आतंकी को भेजना और वहां 3 गोपनीय मीटिंग को अटेंड कराना, ये साफ जाहिर करता है कि आतंकी पाठशाला चलाने वाला पाक एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। और आज की इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती देश के लिए, भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए, और खासकर पूरे एशियन महाद्वीप की अगर बात करें तो हाफिज सईद का जिस ढंग का अपना रुतबा था, और आपको बता दें कि उसके जो सिंडिकेट और स्लीपर सेल के लोग हैं वो अफगानिस्तान तक में मौजूद है सरवेश जी। तो हाफिज सईद का एलिमिनेट होना भारतीय एजेंसीज के लिए, भारत के लिए और उस आतंक के शिकार पीड़ित जितने भी लोग हैं उन सबको आज मरहम जरूर लगा है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। सर्वेश सुधीर जी, ऐसा कह सकते हैं कि आईएसआई की अब पूरी तरह से जो मोस्ट एकदम बड़ी कमर थी, मजबूत कमर थी, वो टूट गई, वो खत्म हो गई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आईएसआई पूरी तरह से कमजोर हो सकता है। देखिए, आपको बताएं, आईसिस के मॉड्यूल के साथ पाकिस्तानी टेररिज्म मॉड्यूल का कनेक्शन बहुत ही पुराना है। जहां जी इस बात का आप इशारा कर रहे हैं, वो आईएसआई जो पाकिस्तान की अपनी खुफिया एजेंसी है, जो ये दावा लगातार करती है, और खासकर पाकिस्तानी जज्बे की बात हमेशा होती रही है, तो वो पाकिस्तानी जज्बा और वहां की खुफिया एजेंसी निश्चित तौर से ये उनका पूरी तरह फेल्योर है, क्योंकि वो अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और आपको बता दें, अगर पाकिस्तान की मीडिया की बात करें, वहां के सोशल मीडिया की बात करें, तो वहां तो एक चीजें इस तरह की भी थियरी चल रही है कि खुद आईएसआई अब इस तरह के जो उनकी लाइबिलिटीज बन चुके हैं, उस तरह के टेररिस्ट आउटफिट को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान का डीएनए है वो इस बात की इजाजत कतई नहीं देगा। जहां तक आईएसआई के पावर की बात है, उसके इंटेलिजेंस और जो टेररिस्ट मॉड्यूल को एक्टिवेट करके एक प्रॉक्सी वार कंटिन्यूअस भारत के खिलाफ चला रहा था, सर्वेश जी, निश्चित तौर से उस पर बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा आईसिस का जो खुरासान मॉड्यूल है, तालिबान मॉड्यूल है, उसके जिस ढंग से गहरे ताल्लुकात हाफिज सईद से थे, ये अपने आप में बड़ा झटका है। और खास बात, 3 महीने के भीतर उसने अपने छोटे भाई को खोया, उसने अपने साले को खोया है, और उसने अपने एक दामाद को खोया है। और हाफिज सईद का जाना, आपको बता दें, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट मॉड्यूल का एक बहुत बड़ा चेहरा एलिमिनेट हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि अगर ये पीओके में मारा गया है तो ये फिर से भारत के लिए एक बड़ा सबूत है कि हाफिज सईद पीओके में क्या करने आया था, क्या कर रहा था। और जो हमारी इंटेलिजेंस की जानकारी हमारे सोर्सेस से मिल रही है, 3 मीटिंग उस रात, कल की रात को एलिमिनेट होने से पहले उसने 3 बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड की है। और पूरी कोशिश ये थी, आपको बता दें, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स पे डीप स्टेट का कनेक्शन चल रहा है सर्वेश जी, उसमें जहां भारत एक तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहा है 7 सिस्टर्स को बचाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, आईएसआई के मॉड्यूल और आईएसआई के तमाम टेररिस्ट बांग्लादेश जा चुके हैं। तो बांग्लादेश के जरिए एक बार फिर से नेपाल, बांग्लादेश, चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश पाकिस्तान के आईएसआई एजेंसीज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका है। और आपको बता दें, पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हमेशा होती रहती है कि ये सब कुछ एनएसए अजीत डोभाल के इशारे से किया जा रहा है। हालांकि भारत ने आज तक इस बात को ओन नहीं किया है कि अननोन गनमैन भारत से पराजित है। जितनी जानकारी हमें ये है कि वहां के इंटरनल अपने आउटपुट से कॉन्फ्लिक्ट है, क्या ये उसकी वजह से है, या फिर जो थ्योरी पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि आईएसआई अब खुद से जो लाइबिलिटी बने आतंकी हैं उनको एलिमिनेट कर रही है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज की तारीख में ये बेहद 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 बड़ी खबर है कि हाफिज सईद इज टर्मिनेटेड नाउ। अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो नूरों के पास पहुंच चुका है। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है सदस्य। ये सुधीर जी, इस तरह से हाफिज सईद मारा गया है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की सरकार या वहाँ की एजेंसियां ब्लेमिंग तो भारत के
एजेंसी को करेंगे ही। लेकिन एक बात है कि अभी भारतीय खुफिया जितनी एजेंसी हैं, चाहे रॉ की बात करें, चाहे एनआईए की बात करें, चाहे जितने भी टेररिज्म एक्टिविटी पे नजर रखती हैं भारतीय खुफिया एजेंसियां, उनकी तरफ से कोई ऑथेंटिक बयान आया है या देश के किसी बड़े राजनेता ने इस बारे में कोई बयान दिया है क्या? सरदेश जी, आपने एकदम सही बात कही है। भारतीय एजेंसियों की पूरी नजर है। और आपको बता दें कि जब इस तरह का कोई भी कॉम्बिक ऑपरेशन होता है तो इंटेलिजेंस एजेंसी की निगाह में हमेशा रहता है। और आपको बता दें कि हाफिज सईद जैसा टेररिस्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो आपको बता दें कि आईएसआई का अपना बेड़ा उसके साथ होता है। जो सुरक्षा के 3 उसके लेयर्स हैं, उसके लास्ट लेयर में आईएसआई के खुद के लोग रहते हैं। बावजूद इसके अगर उसको एलिमिनेट किया जा रहा है और एलिमिनेट किया जा चुका है तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि भारतीय एजेंसियों ने क्या इसकी आधिकारिक पुष्टि की है, तो आपको बता दें कि टेक्निकली अगर भारत की एजेंसियों को इसकी पुख्ता जानकारी है भी तो इसकी आधिकारिक पुष्टि भारत नहीं करेगा तब तक जब तक इस पे पाकिस्तान अपनी जुबान नहीं खोलता है। लेकिन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना कि क्या वो उन्होंने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है, तो अगर पिछले 2 दिन से जो भी जफर बलूच में जो ट्रेन जफर एक्सप्रेस का हुआ है हाईजैकिंग और जिसमें 212 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, वहां तो पाकिस्तानी सेना के डीजीआई पीआर कह रहे हैं कि हमने सबको छुड़ाया है। उनका ये कहना है कि 32 लोगों को मार दिया है। उनका ये कहना है कि हमने पाकिस्तानी सेना के सारे लोगों को छुड़ा लिया है। लेकिन उसी के चंद घंटे बाद बलोच आर्मी ने जो वीडियो जारी किए उसने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के सारे दावों की पोल खोल दी है। और आपको पता है आज के देश में पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट हो गया है कि जिसकी बातों पर अब किसी को कुछ भी यकीन नहीं होता। और इसकी एक बानगी बता दो कि कल ही बलोच और पाकिस्तानी सेना के डीजीआईपीआर ने जो कॉन्फ्रेंस ली थी उसके चंद घंटे पहले वहां के ही एक कैबिनेट मिनिस्टर ने बयान दिया था कि बलोच आर्मी ने बूढ़े बच्चों खवातीन महिलाओं को छोड़ दिया है। और डीजीआईपीआर क्या दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान उन्होंने उन लोगों को छुड़ाया है। जबकि बलोच आर्मी ने अपनी तरफ से वीडियो जारी करके कहा था कि हमें आम सिविलियन से कोई लेना देना नहीं। उनके पास पुख्ता सबूत थे कि वहां पाकिस्तानी सेना के 200 से ज्यादा जवान और एक मेजर भी मौजूद है। उन्हें उसको बंधक बनाना था और 48 घंटे की उन्होंने मोहलत दी थी और मोहलत नहीं मिलने के बाद सारे के सारे सैनिकों को उन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। तो अगर आप ये अपेक्षा रख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा स्टेट इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेगा या इसकी आधिकारिक पुष्टि करेगा, तो ये लगभग पाकिस्तान का जो डीएनए कहता है वो आपको अगर याद होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय भी जब लास्ट में वो हारने लगे थे तो उन्होंने अपने सैनिकों को करने से मना कर दिया था। तो ये तो एक टेररिस्ट है। तो इस बात की कतई ही गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान सुनील एक सवाल रह गया है। जब हाफिज सईद पर हमला किया गया दोनों अज्ञात हमलावरों के जरिए, तो हाफिज सईद जिस कार में बैठा था उसमें किसी और की भी मौत हुई है, उसके बॉडीगार्ड की या उसके निजी संरक्षक की या जो आईएसआई की जो एजेंसी के तमाम लोग काफिले में शामिल थे, और भी किसी भी हमला हुआ है क्या? देखिए 4 लोग मौजूद थे जिनमें से हाफिज सईद की मौत की बात हो रही है और 2 लोगों के क्रिटिकली इंजर्ड होने की बात आ रही है। लेकिन क्योंकि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मामला हुआ है और हमारे जो सोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और वहाँ के जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उनसे जो जानकारी मिली है, जो अभी ताजा अपडेट आपको बता दें आ रही है, वो ये आ रही है कि पूरे के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बॉडीज लाई जा चुकी हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा चुका है। लेकिन किसी को किसी से कोई जानकारी नहीं मिल सके इसलिए उस पूरे रोड को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जो अभी की जानकारी है आधे घंटे पहले की कि आईएसआई ने पूरे उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जो घायल है उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और अभी तक पाकिस्तानी आईएसआई या पाकिस्तानी सरकार की तरफ से भी इसको लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हाफिज सईद अब अपनी नूरों के पास जा चुके हैं। सर जी
सुधीर जी, मुझे लगता है पाकिस्तान या उनकी जो भी खुफिया एजेंसी इस बात की पुष्टि करेंगे भी नहीं, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा था, जब भी हाफिज सईद को लेकर देश दुनिया या भारत की सरकार या भारत की जांच एजेंसी सवाल करती थी तो हाफिज सईद के ना होने की बात कहते थे। हाफिज सईद की मौत की खबर को लेकर जानकारी दे रहे थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुधीर शुक्ला जी। सुधीर जी, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे जल्दी इस बारे में और भी बातचीत करेंगे।